जय मां संतोषी। सभी साथियों को शुक्रवार का दिन मां संतोषी और देवी शक्ति से संबंधित होता है। इस दिन संतोषी माता का व्रत रखने से जीवन में धन, शांति, प्रेम और संतोष प्राप्त होती है। इस दिन दूध या खट्टे पदार्थों का सेवन नहीं किया जाता, क्योंकि ये व्रत संतोष और संयम का प्रतीक है। ऐसे सभी भक्त यदि मां को सच्चे दिल से याद करें, व्रत करें या कथा को श्रद्धा भाव से सुने, मां संतोषी अवश्य अपनी असीम कृपा बरसाती हैं। प्रिय साथियों, कथा को अंत तक अवश्य सुने। शुक्रवार व्रत की कृपा प्राप्त करने के लिए कमेंट में जय मां संतोषी अवश्य लिखें। अब प्रारंभ करते हैं शुक्रवार व्रत की यह दिव्य कथा। बहुत समय पहले की बात है। भारतवर्ष की पुण्य भूमि पर एक ऐसा राज्य था जिसका नाम था कंचनपुर। नाम तो उसका कंचनपुर था, पर उसकी धरती पर सुख शांति के कण अब कम ही मिलते थे। कारण था उसका राजा महाराज दुर्जय। नाम में दुर्जय तो था, पर उसके कर्मों में केवल दुर्जनों वाली क्रूरता भरी थी। वो एक प्रतापी राजा था। उसकी तलवार की धार से दुश्मन कांपते थे। उसकी धन संपदा अथाह थी और उसका साम्राज्य दूर दूर तक फैला हुआ था। पर हाय, यही प्रताप उसके घमंड का कारण बन गया था। वो इतना अहंकारी था कि स्वयं को ईश्वर से भी बड़ा समझने लगा था। राजा दुर्जय का सबसे बड़ा और हृदय विदारक पाप था उसकी सुंदर स्त्रियों के प्रति आसक्ति और क्रूरता। उसे अपने राज्य की किसी भी स्त्री की सुंदरता को देखकर ईर्ष्या होती थी और वो उन सुंदरियों को अपने महल में कैद कर लेता था, उनका अपमान करता था और उन्हें विवश कर देता था कि वे उसकी इच्छा अनुसार जीवन जिएं। उन बेचारी नारियों की आंखों में जीवन की कोई चमक नहीं रहती थी। वे महल के सोने के पिंजरों में बंद बेजान पुतलियों सी लगने लगी थीं। उनके घरों में मातम छा जाता था। पिता अपनी बेटियों को बचाने के लिए रोते बिलखते थे। पति अपनी पत्नियों के लिए देवताओं से प्रार्थना करते थे, पर राजा के कठोर हृदय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। कंचनपुर की हर सांझ एक डर के साथ ढलती थी कि कब राजा के सैनिक आएंगे और किसी निर्दोष घर का चिराग बुझा देंगे। इसी कंचनपुर की एक छोटी सी शांत गली में एक अत्यंत रूपवती और सुशील कन्या रहती थी, राधिका। राधिका की सुंदरता किसी फूल की भांति थी जो सुबह की ओस से धुलकर और भी खिल उठता है। उसकी आंखें मृग नयनी थीं, जिनमें एक पवित्रता और भोलापन झलकता था। उसका हृदय उतना ही निर्मल था जितनी गंगा की धारा। राधिका का संसार बहुत छोटा था। उसके माता पिता, उसका छोटा सा घर और उसकी सबसे प्रिय सहेली माता संतोषी। हाँ, राधिका माता संतोषी की परम भक्त थी। हर शुक्रवार को वो गुपचुप तरीके से अपनी माता के मंदिर में जाकर व्रत रखती थी। वो दही गुड़ का प्रसाद बनाती, गुड़ चने का भोग लगाती और पूरी श्रद्धा से माता की कथा सुनती। उसके व्रत में कोई दिखावा नहीं था, कोई आडंबर नहीं था। वो बस अपनी आत्मा की शुद्धि और अपने परिवार के कल्याण के लिए ये व्रत करती थी। जब वो पूजा करती थी तो उसकी आंखों में एक ऐसी शांति और चमक आ जाती थी जिसे देखकर लगता था मानो साक्षात देवी उसके सम्मुख विराजमान हो। उसके घर में धन धान्य की कमी नहीं थी, पर उसका सबसे बड़ा धन उसकी आस्था थी। पर कहते हैं ना कि पाप का घड़ा जब भर जाता है तो उसे टूटना ही होता है। राजा दुर्जय के अत्याचारों का सिलसिला बढ़ता ही जा रहा था। राज्य के कोने कोने में राजा के क्रूर सैनिकों की निगाहें सुंदरियों की तलाश में घूमती रहती थीं। एक दिन दुर्भाग्यवश उन राक्षसी निगाहों की मार राधिका पर भी पड़ी। हाय रे भाग्य! राधिका की मां ने जब सैनिकों को अपनी बेटी के घर की ओर आते देखा तो उनके मुख से बस यही चीख निकली,
राधिका के पिता ने उसे छिपाने की बहुत कोशिश की, पर राजा के सैनिकों को कौन रोक सकता था। वे बलपूर्वक राधिका को अपने साथ ले गए। राधिका के माता पिता का करुण क्रंदन गूंज उठा। मेरी बच्ची, मेरी फूल सी बेटी। उनकी आंखों से अश्रुधारा रुकने का नाम नहीं ले रही थी। राधिका भी रो रही थी, पर उसके रोने में डर से ज्यादा अपने माता पिता को अकेला छोड़ जाने का दुख था। महल में पहुंचकर राधिका ने अपनी जैसी सैकड़ों अन्य नारियों को देखा। उनकी आंखों में जीवन का कोई उत्साह नहीं था, बस एक सूनी सी खालीपन थी। उन्हें देखकर राधिका का हृदय फट गया। वो भी उन्हीं पिंजरों में से एक में बंद हो गई। राजा दुर्जय ने जब राधिका को देखा तो उसकी काली आंखों में एक क्रूर चमक आई। आहा, इतनी रूपवान कन्या, आज से ये मेरे दरबारी नृत्य में होगी, उसने हंसते हुए कहा। और उसकी हंसी इतनी डरावनी थी कि राधिका का पूरा शरीर कांप उठा। शुरुआत के दिन राधिका के लिए किसी नरक से कम नहीं थे। उसे जबरन नाचने गाने को कहा जाता था। उसे राजा के सामने उपस्थित होना पड़ता था, जहां राजा अपनी अहंकारी मुस्कान के साथ उसे देखता रहता था। उसकी पवित्र आंखों में अब डर के साए मंडराते थे। राधिका ने अपनी आस्था को ही अपना सहारा बनाया। महल की उस काल कोठरी में भी वो हर शुक्रवार को गुपचुप संतोषी मां का व्रत करती थी। वो अपने आंचल को फैलाकर मन ही मन माता से प्रार्थना करती, हे मेरी मां, हे संतोषी मां, क्या मेरी आस्था इतनी कमजोर है? क्या मेरे भाग्य में यही लिखा है? मुझे बल दो मां, मुझे इस घोर अन्याय से लड़ने की शक्ति दो। वो पत्तों को बटोरकर एक छोटा सा दीपक जलाती, महल में किसी तरह मिले गुर्जने के दानों को अपनी मुट्ठी में भींचकर प्रसाद का अनुभव करती और मन ही मन माता की कथा का स्मरण करती। अन्य कैद स्त्रियां उसे देखती और कुछ हिम्मत पाती। राधिका की आंखों में जो पवित्रता थी वो उनके लिए एक उम्मीद की किरण थी। पर समय बीतता गया। दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में और महीने सालों में। राजा दुर्जय की क्रूरता में कोई कमी नहीं आई। उसकी वासना और अहंकार और भी बढ़ता गया। महल की चार दीवारी में राधिका का जीवन एक यंत्रवत हो गया था। उसकी आत्मा, उसका मन सब थकने लगे थे। वो कितनी बार रोई थी, कितनी बार उसने माता संतोषी को पुकारा था, पर कोई चमत्कार नहीं हुआ था। उसके माता पिता का क्या हुआ होगा? क्या वे जीवित भी होंगे? ये विचार उसे हर पल कचोटते थे। एक शुक्रवार की रात थी। राधिका ने अपना व्रत रखा था, पर आज उसके मन में कोई शांति नहीं थी। उसकी आंखें सूजी हुई थीं, उसका हृदय भारी था। वो रो रही थी, हाँ, फूट फूट कर रो रही थी। उसके आंसुओं में अब केवल दर्द नहीं था, बल्कि एक गहरी निराशा थी, एक अविश्वास था। वो धरती पर बैठी थी, अपने माथे को घुटनों से टिकाए हुए। हे मां, संतोषी मां, उसकी आवाज में दर्द था। तू कहाँ है? क्या तूने मुझे छोड़ दिया? इतनी तपस्या की, इतने व्रत रखे, पर क्यों? क्यों मेरी प्रार्थनाएं तुझ तक नहीं पहुंचती? क्या मेरा प्रेम झूठा था? क्या मेरा विश्वास व्यर्थ था? अब और नहीं मां, अब और नहीं सहा जाता। उसके होंठ कांप रहे थे, उसकी आंखें सूख चुकी थीं, पर आंसुओं का बहना नहीं रुका था। मैंने तेरा नाम जपा, हे संतोषी माता। मैंने अपने जीवन का हर पल तुझे समर्पित किया, पर तूने मुझे इस नरक में अकेला क्यों छोड़ दिया? मेरी आस्था टूटने लगी है मां, मेरा विश्वास डगमगा रहा है। क्या सच में कोई ईश्वर है? क्या सच में कोई देवी है जो अपने भक्तों की पुकार सुनती है? राधिका ने जैसे अपने आप से ही ये प्रश्न किया। उसका हृदय विलाप कर रहा था। उसके भीतर की हर उम्मीद की लौ बुझने के कगार पर थी। ये उसकी आस्था की सबसे बड़ी परीक्षा थी।
उसका सबसे गहरा अंधेरा। वो चीखना चाहती थी, पर उसके गले से सिर्फ सिसकियां निकल रही थीं। ये वही क्षण था जब उसकी आस्था की डोर चरम सीमा पर पहुंचकर टूटने को थी। ठीक उसी क्षण चमत्कार! हवा में एक अजीब सी ऊर्जा भर गई। महल के बड़े बड़े दीपक टिमटिमाते हुए बुझने लगे। बाहर भयानक तूफान उठ गया। पेड़ उखड़ने लगे, बिजली कड़कने लगी, मानो प्रकृति भी राजा के पापों पर क्रोधित हो उठी हो। राजा दुर्जय अपने दरबार में बैठा मदिरा पान कर रहा था। अपनी अट्टहास भरी हंसी के साथ नाच गान का आनंद ले रहा था। अचानक एक तेज करकराहट के साथ महल की विशाल छत का एक हिस्सा टूट कर गिर पड़ा। राजा के सैनिक भयभीत हो गए। राजा ने क्रोध में चिल्लाया, "ये क्या मूर्खता है? कौन है जो मेरे दरबार में विघ्न डाल रहा है?" पर उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि एक और तेज गर्जना हुई। इस बार ये कोई सामान्य बिजली की कर्क नहीं थी, ये एक भूकंप था। धरती डोलने लगी, महल की मजबूत दीवारें चरमराने लगीं। राजा और उसके दरबारी भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे। लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। अगले ही पल एक अलौकिक तेजस्वी प्रकाशपुंज महल के केंद्रीय प्रांगण में उतरा, जहां राजा दुर्जय खड़ा था। उस प्रकाश में एक दिव्य आकृति थी, शांत, सौम्य, पर अत्यंत तेजस्वी। ये कोई और नहीं, साक्षात माता संतोषी थीं। उनके हाथों में त्रिशूल था, मुख पर शांत मुस्कान और आंखों में युगों का धैर्य और न्याय का तेज। राजा दुर्जय ने जब उस अलौकिक रूप को देखा तो उसका घमंड, उसकी क्रूरता, उसका सारा अहंकार एक पल में भाप बनकर उड़ गया। वो भय से कांप उठा, उसकी आंखें चौंधी आ गईं। हे देवी! उसके मुख से कोई शब्द नहीं निकल रहा था। माता संतोषी की आवाज गूंजी, "अरे मूर्ख दुर्जय, तूने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया। तूने निर्दोष नारियों पर अत्याचार किए। तूने मेरी एक भक्त की आस्था को तोड़ने का प्रयास किया। अब तेरा समय आ गया है।" जैसे ही माता संतोषी शब्द पूरे हुए, राजा दुर्जय का शरीर अजीब तरह से कांपने लगा। उसकी आंखों की रोशनी धीरे धीरे जाने लगी। उसके कानों में अब कोई आवाज नहीं पहुंच रही थी। उसका चेहरा विकृत होने लगा। उसका रूप जो कभी प्रतापी था, वो अब एक भयानक राक्षस का सा लगने लगा। उसके शरीर में एक ऐसी भयानक खुजली उठने लगी कि वो बेचैन होकर छटपटाने लगा। वो चीखना चाहता था, पर उसके गले से आवाज नहीं निकल रही थी। उसका वैभव, उसका राजसी वस्त्र सब गलने लगे। वो एक पल में भिखारी से भी बदतर हो गया। उसका स्वर्ण सिंहासन चूर चूर होकर मिट्टी में मिल गया। इधर राधिका की काल कोठरी की दीवारें स्वयं ही ढह गईं। अन्य सभी स्त्रियां भी मुक्त हो गईं। राधिका अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रही थी। उसने देखा आकाश में माता संतोषी का दिव्य रूप और धरती पर राजा दुर्जय का भयानक अंत। वो समझ गई कि माता ने उसकी पुकार सुन ली थी, ठीक उसी क्षण जब उसकी आस्था टूटने लगी थी। राधिका ने अपनी अश्रुपूरित आंखों से माता को प्रणाम किया। उसकी आंखों में अब निराशा नहीं, बल्कि अथाह कृतज्ञता और पुनः जीवित हुई आस्था का तेज था। माता संतोषी ने राधिका की ओर देखा और एक मधुर मुस्कान दी, मानो कह रही हूं, मेरी बेटी, मैंने तुम्हें कभी नहीं त्यागा था। मैं तो बस तुम्हारी परीक्षा ले रही थी। कंचनपुर के लोग इस अद्भुत चमत्कार के साक्षी बने। उन्होंने देखा कि उनका क्रूर राजा दुर्जय अपने ही महल के मलबे में अंधा, बहरा और भयानक रोग से ग्रसित होकर पड़ा हुआ था। उसकी प्रजा, जिसे उसने इतना सताया था, अब उसे दया की दृष्टि से भी नहीं देख रही थी। वो अपनी बची कुची जिंदगी भिखारी की तरह भटकते हुए गुजारने को विवश हो गया, हर पल अपने पापों का प्रायश्चित करता हुआ। और
राधिका अब केवल एक कैद की शिकार लड़की नहीं रही थी, वो अन्याय के अंत की वजह बनी थी। उसकी अटूट आस्था ने, उसके पवित्र हृदय ने माता संतोषी को विवश कर दिया था कि वे स्वयं आकर धरती पर न्याय स्थापित करें। राधिका ने अन्य कैद की गई स्त्रियों को सहारा दिया। उसने उन्हें फिर से अपने पैरों पर खड़ा होने में मदद की। उसके मार्गदर्शन में कंचनपुर में फिर से धर्म और न्याय का शासन स्थापित हुआ। वो राजा नहीं बनी, पर वो एक ऐसी प्रेरणा बनी जिसकी कथा युगों युगों तक सुनाई जाएगी। कंचनपुर की धरती पर फिर से शांति और खुशहाली लौट आई। हर शुक्रवार को राधिका और उसके साथ की सभी स्त्रियां मिलकर माता संतोषी का व्रत रखती और उनके जयकारों से पूरा वातावरण गूंज उठता। राधिका ने यह सिद्ध कर दिया था कि सच्ची आस्था कभी व्यर्थ नहीं जाती, और जब पाप का घड़ा भर जाता है तो ईश्वर किसी न किसी रूप में आकर न्याय अवश्य करता है, भले ही वो अपने सबसे कमजोर और भक्त के माध्यम से ही क्यों ना हो। ये कथा हमें सिखाती है कि अहंकार का अंत निश्चित है और श्रद्धा और धैर्य का फल हमेशा मीठा होता है। कभी भी अपनी आस्था को डगमगाने मत देना, क्योंकि ईश्वरीय शक्ति सदैव अपने भक्तों के साथ खड़ी रहती है, भले ही वे किसी भी अग्नि परीक्षा से क्यों न गुजर रहे हों। प्रिय साथियों, इस वीडियो में शुक्रवार व्रत की पावन कथा यहीं पर समापन होती है। हम कामना करते हैं कि माता संतोषी की कृपा आप सभी पर बनी रहे, आपके जीवन में सदैव सुख, शांति, समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होती रहे। यह विशेष दिन न केवल भक्ति भाव से भर देती है, बल्कि हमारे जीवन में एकता, प्रेम और आस्था का संदेश भी लेकर आता है। शुक्रवार व्रत की कथा को सुनने के लिए हृदय से धन्यवाद। कृपया अपने विचार और अनुभव कमेंट्स में अवश्य साझा करें और जय मां संतोषी लिखना न भूलें। आपके द्वारा किए गए कमेंट्स न केवल आपको प्रेरित करेंगे, बल्कि अन्य दर्शकों के लिए भी भक्ति और श्रद्धा का स्रोत बनेंगे। जय मां संतोषी, जय हो जगत की जननी।